जय श्री कृष्णा। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता की कड़ी में आज मैं पुनः अध्याय 1 का 41वां से 47वां तक पठन करने जा रहा हूँ। इसके बाद अध्याय 2 शुरू हो जाएगा, जिसमें सांख्य योग है। इस अध्याय में हमने अर्जुन द्वारा सैन्य निरीक्षण किया गया और अर्जुन के मन में जो विषाद उत्पन्न हो गया, इसके बारे में हमने पढ़ा है, जाना है। अब इसके 41 से लेकर के 47वां अध्याय तक हम सीखेंगे कि कृष्ण के माफ़ कीजिएगा कि अर्जुन के मन में कौन कौन सा विचार उत्पन्न हो रहा है। कि अगर हम अपने स्वजनों को मार देंगे तो मेरा कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। हमने गुरुओं से ये सुना है कि हमारी जो परंपरा चलाने वाले हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, जिसके निर्देश पर हम अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, उनके नाश होने के बाद हमारा कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। और कुल धर्म नष्ट होगा तो हमारी स्त्रियां भी दूषित हो जाएंगी, और दूषित होने के बाद बच्चे वर्णशंकर पैदा होंगे। इसी का आज हम पठन करेंगे। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री कृष्ण का वंदन करता हूँ। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। 41वां श्लोक में है, अधर्माभिभात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वासेण जायते वर्णशंकरः शंकरो नरकायेव कुलघ्नाङ्कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्यसां लुप्तपिण्डोदक क्रियाः द्वैषे रतैः कुलघ्नानां वर्णशंकर कारकैः उत्सादन्ते जाति धर्मा कुल धर्मा च श्वासतः। इसमें कहते हैं कि अधर्माभिभक्त कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियाँ, कि अधर्म के बढ़ने से कुल की जो स्त्रियाँ होती है वह दूषित हो जाती हैं। कहता है कि जिस तरह से बच्चा कुमारगामी जाने में उसे देर नहीं लगती है, उसी तरह स्त्रियों को भी अपने धर्म से विनिष्ट होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम अधर्माभिभात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः
स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णै जायते वर्णशंकरः शंकरो नरकैव कुलज्ञानं कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिंडो ददा क्रिया। कहता है कि वर्णशंकर होने से कुल का नाश हो जाता है और हमारे जो पितर हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उनको भी मुक्ति नहीं मिल पाती है। ऐसा माना जाता है कि हमारे पूर्वज, हमारे पितर जो भी कुछ कारण से, कुछ पाप कर्मों के वशीभूत, पाप कर्मों के कारण वह अपने स्थूल शरीर को पुनः प्राप्त नहीं कर पाया है, या उससे अधिक जिसने पिशाच योनि को प्राप्त किया है, उनके पापों को कम करने के लिए हम पिंडदान करते हैं। पिंडदान भगवान विष्णु को जो हम भोज्य पदार्थ प्रसाद के रूप में अर्पण करते हैं, और वही प्रसाद जब हम अपने पूर्वजों को देते हैं, अपने पितरों को देते हैं, तो वो पाप कर्म से उरीन हो जाते हैं। लेकिन जब हमारे कुल धर्म नष्ट हो जाएगा तो हमारे पितरों का पाप कर्म कम कैसे होगा। दोषो रते कृतघ्राणं वर्ण संकर कारके उच्चादन्ते जाति धर्म कुला धर्म शाश्वतः। उत्सकुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवित्यन्तु सुश्रमः। हमने अपने गुरुओं से सुना है कि जिसका कुल धर्म नष्ट हो जाता है वह हमेशा नरक में वास करना पड़ता है। अहो वत् महात् पापं कर्तुम व्यवस्था वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्यता। कहता है कि ये बड़ी अजीब बात है। अर्जुन कहते हैं ये बड़ी अजीब बात है कि राज्य की लालसा के लिए हम अपने बंधु बांधवों को मार देते हैं। यदि मामाप प्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रनायः धात राष्ट्रा रणे हंतुस तन्मे क्षेम तरम भवेत। कहता है कि अभी हम निहत्था हैं और धृतराष्ट्र के पुत्र शस्त्र से सज्जित हैं। अगर वो हमें मारना चाहें तो हम उसको जरा भी प्रतिकार नहीं करेंगे और हमारे लिए अच्छा है। होता क्या है कि क्षत्रिय के लिए, जो क्षत्रिय युद्ध मैदान में देखता है कि अपना प्रतिद्वंदी शस्त्र विहीन है या युद्ध से मुख मोड़ लेता है, पीठ दिखा देता है, उस पर वह वार नहीं करता है। इसी तरह से आज अर्जुन कह रहा है कि आज हम शस्त्र विहीन हैं, हमारे पास शस्त्र नहीं है। हमारे धृतराष्ट्र पुत्रों के पास शस्त्र है, अगर वो हमें मारना चाहें तो हम जरा भी उसका प्रतिकार नहीं करेंगे और हमें अच्छा ही लगेगा। यही बात संजय उवाच। संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है। धृतराष्ट्र को संजय क्या कहता है? एव मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत
कहता है कि ऐसा कह करके अर्जुन अपने रथ पर बैठ जाता है। विसृज्य सस्रं चापम, उसका जो धनुष और बाण है अपने कंधे से ससर रहा है, गिर रहा है। शोक संविघ्न मानसः, अर्जुन इतना शोक में डूबा हुआ है कि वह उसके कंधे से धनुष और बाण सरक रहा है और अपने रथ पर आकर बैठ गया। अगले अध्याय में, अध्याय 2 में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय है। एक्चुअली इसमें गीता का सार इसी में है। इसमें सांख्य योग इसलिए कहा गया है कि इसको भगवान ने आत्मा, परमात्मा, जड़ चेतन सभी के बारे में बताया है, सभी के बारे में विस्तृत जानकारी दी है, इसीलिए इसको सांख्य योग कहा गया है। अब ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योग नाम प्रथमोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आशा है आप इसी तरह से टुकड़ों में श्रीमद् भागवत गीता जी का पठन करेंगे, श्रवण करेंगे और इसे अपने मानस में उतारने का कोशिश करेंगे। जय श्री